आटे से एक चटपटा नाश्ता बनाएंगे। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चाहे तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, अगर फ्राई करना नहीं चाहेंगे तो बेक भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम बताएंगे। अगर आपको ज्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं है, आप इसको बिना ऑयल का भी बना सकते हैं। इसको हम बेक करके भी बनाएंगे। चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सस्मिता महाती चैनल। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अभी हम गेहूं के आटे से बनाएंगे एक चटपटा नाश्ता। इसके लिए हम यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिए हैं, जिससे आप रोटी बनाते हैं। इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथ में थोड़ा सा क्रश करके इसे डालेंगे। ऐसे करने से इसका खुशबू बहुत अच्छे से आएगा आटा में। अभी हम सारे चीज को हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। आटा में ऑयल का अमाउंट ठीक है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? जब आप आटा को हाथ में मुट्ठी में ऐसे बाइंडिंग करेंगे, आटा ऐसे बाइंडिंग हो जाएगा, देखिए, तब आपको पता चल जाएगा ऑयल का अमाउंट आटा में ठीक है। अभी हम इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। एक सख्त आटा लगाना है आपको। देखिए अभी हम आटा गूंद लिए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। चलिए अभी मसाला तैयार करेंगे। अभी हम कढ़ाई को गरम कर लिए हैं। कढ़ाई गरम होने के बाद अभी हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गरम होने के बाद अभी हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून साबुत जीरा। 1 इंच अदरक को हम कद्दूकस करके रखे थे, ग्रेटेड करके रखे थे, इसको भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून साबुत धनिया। इसको थोड़ा सा क्रश करके रखे थे, धनिया को थोड़ा सा क्रश कर दीजिए और हाफ टेबल स्पून हम यहाँ पे धनिया डाले हैं, साबुत धनिया। तो सारे चीज को अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे अदरक का जो कच्चा स्मेल है वो चला जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तभी तक हम मसाला को फ्राई करना होगा। अभी हम इसमें डाल देंगे ग्रेटेड गाजर, 4 टेबलस्पून फ्रोजन मटर। सारे चीज को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको लो मीडियम फ्लेम में आपको फ्राई करना होगा, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करना है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 उबले हुए आलू। इसको हम ग्रेटेड करके रखे थे आलू को, और इसको मिक्स कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी हम सारे चीज को अच्छे से मिला लिए हैं। मिक्स्ड हर्ब आप जिसको पिज्जा में डालते हैं, इसको हम डाले हैं, चाहे तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए मसाला अभी अच्छे से हो गया है। अभी हम इसको बर्तन में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम बनाएंगे। अभी मसाला ठंडा हो गया है। आटा भी 15-20 मिनट हो गया है हम आटा गूंद के। अभी हम इसको हाथ से अच्छे से मसल के ऐसे एक बार फिर आटा गूंद लेंगे।
और छोटा छोटा लोई ऐसे बना लेंगे। अभी हम इसको चिकना कर देंगे और ऐसे गोल बना लेंगे। अभी हम 2 टेबलस्पून आटा में थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लिए हैं। इसको साइड में लगाएंगे। अच्छे से गोल करके इसको आपको बेलना होगा ऐसे, जिससे आप पूरी के लिए बनाते हैं। पूरी इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा। देखिए इतना ही थिक रहेगा। अभी हम इसको स्क्वायर शेप में कट कर देंगे। अभी ऐसे रख लीजिए। अभी हम इसमें मसाला डालेंगे स्टफिंग के लिए। इसके साइड में जो आटा का घोल तैयार करके रखे थे पानी डाल के, इसको लगाएंगे। ऐसे करने से जब आप इसको तलेंगे ये खुलेगा नहीं तो खुल जाएगा। इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए इसे। इसके साइड में ऐसे फ्रॉक में इसे प्रेस कर दीजिए। अभी एक डिजाइन बन जाएगा और अच्छे से प्रेस हो जाएगा, जैसे ये तलने के टाइम में खुलेगा नहीं। ऐसा करके अभी हम सारे बना लेंगे। देखिए ऐसे करके अभी सारे बना लिए हैं। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। अब ऑयल को आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम में आप इसको फ्राई करना होगा। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम में करेंगे ये तुरंत ब्लैक हो जाएगा और खाने में टेस्ट नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसको लो मीडियम फ्लेम में आपको फ्राई करना होगा। अगर आप ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करेंगे तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। लास्ट में हम बेक करके भी बताएंगे। ये भी खाने में बहुत टेस्ट लगता है। देखिए धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो गया है। चारों तरफ गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम निकाल देंगे। लो मीडियम फ्लेम में करेंगे तो ये क्रिस्पी बनेगा। धीरे धीरे होगा नहीं तो तुरंत ब्लैक हो जाएगा। देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम इसको निकाल देंगे। ऐसे करके दूसरा भी ऐसे फ्राई कर लेंगे। इसको निकाल देंगे। अभी हम इसको बेक करेंगे। पहले 180 डिग्री सेल्सियस पे ओवन को प्रीहीट कर लीजिए। जब तक ओवन प्रीहीट हो रहा है अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ओवन को प्रीहीट करने के बाद अभी हम इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए आपको बेक करना होगा। अभी ओवन प्रीहीट हो गया है। अभी हम इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे।
अभी 15 मिनट हो गया है। अभी हम इसको चेक करेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है और कितना क्रिस्पी भी हुआ है। आप इसको बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्ट लगेगा। देखिए गेहूं के आटे से चटपटा नाश्ता बनके तैयार हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।